नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष क्या बने? जदयू के साथ रहे हर एक बड़े नेता ने जदयू का दामन छोड़ दिया। कोयरी हो या फिर कुर्मी हो, कहार हो या फिर राजपूत हो, कायस्थ हो या फिर भूमिहार हो, या फिर धानुक की बात करें या किसी भी बड़े जातिगत नेता की बात करें, कोई भी जदयू के साथ नहीं रहा। क्योंकि ललन सिंह के 2 वर्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल में अगर हम जदयू का लेखा जोखा देखें तो जदयू के साथ हर वह जातिगत रूप से जुड़ा हुआ बड़ा नेता उनसे अलग हो गया, जिसके चेहरे के सहारे किसी दौर में नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी का समीकरण साधने के लिए लवकुश की राजनीति करते थे, तो कभी चंद्रवंशी या फिर धानुक या फिर कायस्थ या फिर भूमिहार या फिर राजपूत या किसी भी जाति के चेहरे को आगे करके उस क्षेत्र में जदयू के लिए उनका तीर निशाने पे लगता था। ललन सिंह के जदयू के अध्यक्षीय कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जदयू के लिए 31 जुलाई 2021 को जिस तामझाम के साथ ललन सिंह को जदयू अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी, 2 वर्ष होते ही सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज स्थिति है कि बिहार की राजनीति, जहां जाति की राजनीति से ही इसकी बदनामी होती है, उस बिहार में जदयू के लिए कुर्मी हो या कोयरी, धानुक हो या कहार, राजपूत हो या फिर कायस्थ या फिर भूमिहार, किसी जाति का बड़ा नेता अब जदयू के साथ रहने को तैयार नहीं है। अगर हम ललन सिंह और जदयू के उनके अध्यक्षीय कार्यकाल की बात करें तो जदयू के कई बड़े नेताओं ने यह कहकर जदयू से किनारा कर लिया कि उन्हें पार्टी में तरजीह नहीं दी जाती। ज़्यादातर नेताओं ने जदयू से नाता तोड़ते हुए ललन सिंह को ही कटघरे में खड़ा किया था। अगर हम याद करें तो जदयू की रीढ़ के रूप में जिस कुर्मी और कोयरी वोटर को, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को माना जाता है, उन जातियों के बड़े नेता ने भी जदयू से अलग होने का मन बनाया और आज वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। जदयू में घटनाक्रमों को याद करें तो किसी जमाने में सीएम नीतीश के खास माने जाने वाले आरसीपी ने सबसे पहले जदयू का दामन छोड़ा। ललन सिंह को आरसीपी की जगह ही अध्यक्ष बनाया गया था और सीएम नीतीश के साथ लंबे अरसे तक रहे आरसीपी भी उसी कुर्मी जाति से आते हैं जो नीतीश कुमार की जाति है। लेकिन आरसीपी अब जदयू से अलग हो चुके हैं, वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके से कोयरी जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा का भी हाल रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी पार्टी आरएलएसपी का जदयू में विलय कर लिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर राजद के साथ बिहार में सरकार बनाई तो उपेंद्र कुशवाहा विरोध में उतर गए। स्थिति हुई कि वे जदयू से अलग होकर फिर से अपनी नई पार्टी बनाए हैं और अब वे एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जीत दिलाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के सामने ही खड़े हो गए हैं। ललन के अध्यक्ष बनने के बाद जदयू छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त यहीं तक नहीं रुकती है। अगर हम बात करें तो जदयू प्रवक्ता अजय आलोक, जो कायस्थ जाति से आते हैं, उन्होंने भी अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी तरह किसी जमाने में नीतीश कुमार के काफ़ी खास माने जाने वाले एमएलसी रणवीर नंदन भी अब जदयू से मोह भंग हो चुका है और वे भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। जदयू के संस्थापक सदस्यों में एक रहे प्रमोद चंद्रवंशी भी सीएम नीतीश और जदयू से अलग होकर अब भाजपा के नेता बन चुके हैं। इतना ही नहीं, ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जदयू छोड़ने वाले नेताओं में राजपूत बिरादरी से आने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह का नाम भी शामिल है। उनके पति स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह कभी सीएम नीतीश के खास कहे जाते थे, लेकिन अब मीना सिंह भाजपा में जा चुकी हैं। कुछ दिनों पूर्व ही धानुक जाति से आने वाले प्रगति मेहता को जदयू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो अब प्रगति मेहता 29 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ललन के जदयू अध्यक्ष बनने से कई पार्टी नेताओं ने सीएम नीतीश से अलग होकर नीतीश कुमार को न केवल झटका दिया, बल्कि वे अपनी जाति के खास नेता माने जाते हैं। और जदयू सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अजय आलोक, रणवीर नंदन, प्रमोद चंद्रवंशी, मीना देवी, प्रगति मेहता, इन सब के पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि ललन सिंह के साथ काम करने और रिश्तों को लेकर ये काफ़ी असहज रहे। यानी कि पार्टी जिन जातियों के नेताओं के चेहरे के सहारे मजबूत जनाधार बनाकर जदयू को आगे लाना चाहती थी, वही नेता अब जदयू की राह में रोड़े बने हुए हैं। और सीएम नीतीश भी इन तमाम चीज़ों से वाकिफ हैं।
माना जा रहा है कि सीएम नीतीश भी इन चीजों को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नेताओं को बाहर जाना पड़ा जो ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद सब कुछ हुआ है। तो संभवतः अब ललन सिंह को लेकर के पार्टी में जो भीतर खाने विरोध या फिर उनको हटाए जाने की बातें सामने आ रही है, तो इन सब के पीछे अगर हम इतिहास को टटोलेंगे तो जदयू में जिन घटनाक्रमों को मैंने बताया और जदयू के साथ जातिगत रूप से जुड़े हुए नेताओं के उनसे अलग होने की जो बातें सामने आई, यह भी एक बड़ी वजह ललन सिंह और नीतीश कुमार के मौजूदा रिश्तों में खटास की जो खबरें सामने आ रही हैं उसके पीछे की एक वजह हो सकती है।